हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो ये है मेरा सुबह का रूटीन। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सो आप लोग एंजॉय करेंगे। तो ये सुबह जैसे ही मैं उठी जस्ट, तो मैंने उठा, फिर ये दरवाज़ा खोला, लाइट जलाया, दरवाज़ा खोला। और ये मेरी रेगुलर की रूटीन रहती है, क्योंकि दरवाज़ा पहले खोल देती हूँ, फिर अपने काम अंदर के स्टार्ट करती हूँ। इसके बाद एंट्री होती है किचन में, क्योंकि लेडीज़ों को तो वैसे ही होता है, किचन से ही एंट्री होती है। तो बस एंट्री हुई मेरी किचन में, क्योंकि पहले मैं उठती हूँ तो पहले ही दरवाज़ा खोला, फिर इसके बाद गर्म पानी किया। तो ये मैं गर्म पानी के लिए उठा ली तबेला, अब गर्म पानी करूँगी। और ये मेरी रेगुलर की रूटीन होती है। तो कुछ कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, पर होप्स तो सारी चीज़ें मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये तो किचन मेरा क्लीन ही रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें रात को ही क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं गर्म पानी कर रही हूँ। मेरी हैबिट है कि मैं सुबह पहले उठती हूँ, ब्रश के पहले ही 2 ग्लास गुनगुना पानी पीती हूँ आराम से, और इसके बाद ही मेरी आगे की रूटीन चालू होती है। तो और हस्बैंड जी को भी होता है कि मतलब इस बेटा स्कूल जाता है तो बेटे से पहले उनको उठाना होता है। तो मैं पहले उनको उठाती हूँ, तो वो भी गर्म पानी पीते हैं, और ब्लैक टी मतलब काली चाय वो पीते हैं। और मैं तो चाय ही नहीं पीती, जब मेरा बेटा स्कूल चला जाता है, सब मेरा काम हो जाता है, इसके बाद मैं पीती हूँ। तो वो पीते हैं, तो उनके लिए काली चाय बनाती हूँ, और 3 ग्लास सुबह गुनगुना पानी पहले करती हूँ, तो 2 ग्लास मैं खुद पीती हूँ। तो ये मैं थायराइड की गोली खा रही हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। तो सुबह खाली पेट थायराइड और 2 ग्लास गुनगुना पानी। इसके बाद जब बच्चे का पूरा होता है, इसके बाद फिर अपना काम शुरू होता है। तो ये मैं गुनगुना पानी पीऊँगी। गुनगुना पानी में आराम से बैठ के और बढ़िया सिप सिप करके, किसी दिन कम ठंडा रहा तो मतलब कम गर्म हुआ तो जल्दी मेरा तो ऐसे ही पी लेती हूँ, और नहीं तो मैं आराम से बैठ के 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ। थोड़े थोड़े वीडियो कुछ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कुछ स्किप कर रही हूँ, क्योंकि जो सुबह का 1 से 1.5 घंटे का जो समय होता है ना, तो बहुत ज़्यादा भागम भाग होता है। तो ये था। अब मैंने 2 ग्लास पानी निकाला, तो एक मैं पी चुकी हूँ, मैं और पीऊँगी। फिर इसके बाद ये हस्बैंड जी को मैंने चाय चढ़ा दी दूसरे वाले तवेले में, तो उनको काली चाय बनेगी। तो वो भी काली चाय पीते हैं, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम होती है, तो सुबह वैसे भी काली चाय पीनी चाहिए, तो काली चाय ही पीते हैं। और ये जो किचन का काम होता है, ये तो सारा काम रात को ही करके ही सोते हैं। किचन पूरा क्लीन रहता है, बर्तन सब बाहर हो जाते हैं, तो ये चीज़ें रहती हैं। अब हाँ, चाय बन जाएगी तो हस्बैंड जी को चाय पानी दे के पहले उनको उठाऊंगी, फिर इसके बाद मेरा काम होगा। तो मेरी तो सबसे ज़्यादा ड्यूटी रहती है, इनफैक्ट हो सकता है सभी लोगों की रहती है, चाय वालों की, पर मेरी तो ये रहती है कि पहले मुझे बेटे से पहले उनको जगाना ही पड़ता है। तो ये मेरी होती है मेरे हिसाब से। काम तो ऐसे सबको ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह का बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भागा दौड़ी दिन भर की, तो इतना जल्दी आँख भी नहीं खुलती। पर मेरा तो यही रूटीन होता है। फिर इसके बाद मैंने काली चाय बना दी, गर्म करने के लिए दूध भी रख दिया था, क्योंकि काली चाय ये मैं हस्बैंड जी को लेके गई काली चाय। अब रूम में लेके गई, तब उनको भी लाइट चालू करूँ, उनको भी जगाऊँ कि भाई उठो, चाय आ गई है। तो उनको बताया, दिया, वो भी अपना उठेंगे और चाय पियेंगे। तो वो मतलब स्कूल जाने को वो रहता है, तो एक आवाज़ में वो भी उठ ही जाते हैं। हस्बैंड भी उठ ही गए थे, क्योंकि आवाज़ तो एक ही आवाज़ में उठ ही जाते हैं, ऑब्वियसली स्कूल छोड़ना होता है। फिर मैं चली गई बाथरूम में, फ्रेश हुआ, और इसके बाद फ्रेश होने के बाद ब्रश किया। इसके बाद ये आ गई मैं बेटे को जगाने, क्योंकि यहाँ दादी बाबा भी सो रहे थे। तो मैंने लाइट नहीं ऑन करती हूँ, मैं चुपचाप उसको जगाती हूँ और जगा के चली आती हूँ। छोटा वाला बेटा भी सॉरी दादी के पास ही सोता है, तो वो भी सोआ। इधर मैं आ गई, अब फिर से किचन में अगेन। तो इसके बाद मैं कुछ नहीं पीती हूँ, ना मैं चाय पीती हूँ, ना पानी पीती हूँ, कुछ भी नहीं। अब मैं लग जाऊँगी बेटे के काम में। तो यहाँ फिर से मैं मतलब थोड़ी सी कटोरी में थोड़ा सा आटा गूंथती हूँ। तो मतलब दोनों बेटों को, मेरे बेटा सब्ज़ी मेरा खाता नहीं है, कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता, वो उसको अचार पूड़ी बेहद पसंद है, और कितना भी मैं बना के दे देती हूँ, पर वो नहीं खाता है। तो मैं फिर बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि रोज़ क्या ही वेस्ट करना। तो मैं छोटी सी कटोरी में आटा गूंथ रही हूँ, क्योंकि यहाँ बिना नहाए वाला रहता है ना, नहाती नहीं हूँ मैं सुबह। तो मैं एक बार उसको छोटा सा
कटोरी में ये देख सक रहे हैं आप लोग, आटा गूंथ के और उसके लिए पूड़ियाँ बना देती हूँ। फिर एक बार किचन फिर से क्लीन करके फिर नहा धो के अच्छे से खाना बनता है, क्योंकि सास ससुर ये मेरे पापा जी भी उठ गए थे तो उनके लिए मैं चाय लेके जा रही थी। तो उधर दूध वाली चाय बनाया, मतलब बिना शक्कर की, पापा बिना शक्कर की चाय पीते हैं। उधर दूध गर्म हो रहा है, क्योंकि दूध चाय पी के बेटा जाता है स्कूल, मतलब खाता नहीं है वो, दूध पी के चला जाता है। तो बेटे के लिए दूध गर्म हो रहा था और इधर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी कि तब तक गर्म होती रहे। अब मैं बेटे के लिए दूध बना दूँ, मतलब दूध छान के दे दूँ उसके लिए। तो वो भी ब्रश करके आ गया है, तो वो दूध पिएगा। और उसकी आदत है कि ना टॉवल ढूंढता ना मुंह पोंछने के लिए, कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिर से आज तुमने मुंह क्लीन नहीं किया, तो ये मैं उसका मुंह क्लीन किया। अब वो दूध पिएगा, दूध पीने के बाद वो तैयार होने चला जाता है। तो मतलब ड्रेस वो खुद से ही पहन लेता है, पर क्या रहता है ना, ठंडियों में थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की स्किन की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगाना होता, ना तो क्रीम लगाएगा ना लोशन, कुछ भी नहीं लगाता, जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेगा। तो इसलिए मुझे करना होता है, वो दूध पी के जाएगा तो कपड़े खुद से ही पहन लेगा। और एक बार मैं फिर से दे के आई गई उसके पापा को, वो भी ब्रश हो गए, मतलब फ्रेश होके ब्रश व्रश उनका भी हो गया था, तो उनको भी चाय दे दिया। अब मैं उसके लिए बनाऊंगी पूड़ियाँ। तब तक उधर देवरानी भी मेरी आ गई थी, तो वो अपने लिए पानी वानी गर्म कर रही थी। तो वो अपना करती रहती है, मैं अपना बच्चों करती हूँ। तो अब उसके लिए मैं ये पूड़ियाँ बना दूंगी। पूड़ियाँ बना के टिफ़िन लगा के फिर उसके बाद मैं जाऊंगी बच्चे के पास कि उसका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो वही लगाने के लिए ऑयल रहता है। कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि सुबह सुबह नहा के, पर मेरा इतना बड़ा घर है, सास ससुर है, सब लोग सबका काम है, तो बस मेरे पास नहाना ही बस काम नहीं होता है कि मैं सुबह से नहा लूँ और बच्चे का कर लूँ। मुझे पूरा घर भी क्लीन करना होता है, क्योंकि किचन क्लीन रहता है, पूरा घर ही मतलब बचा रहता है। तो मैं यही शेड्यूल की हूँ कि मैं बच्चे को अपनी पूड़ियाँ 4 ठो बना के दे देती हूँ। फिर किचन फिर से पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया, पूरा घर क्लीन कर लिया, खुद कर ली, कपड़े धुले, झाड़ू पोछा। तो ये सब काम होता है हम लोगों का। इसके बाद फिर नहाती धोती हूँ, पूजा करती हूँ अच्छे मन से, और इसके बाद फिर खाना बनाते हैं, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी जो जिसको खाना होता है, जैसा शेड्यूल रहता है खाने का। पर मेरा पूड़ी के अलावा मेरा बेटा कुछ दिन खाता नहीं है, तो उसके लिए तो पूड़ी पूड़ी पूड़ी। बस सैटरडे को कुछ अलाउ रहता है स्कूल में, तो कुछ उसके लिए बना देती हूँ। तो आप सब देख रहे सक रहे होंगे कि थोड़ा सा आटा मैंने गूंदा हुआ है, तो उसके लिए बना दूंगी पूड़ियाँ। तो ये मेरा शेड्यूल रहता है। तो मैं भगवान की पूजा तो रोज़ ही करती हूँ और अच्छे मन से करती हूँ। टाइम भी लगता है, मेरे यहाँ बाहर मतलब शंकर जी रखे हुए हैं। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा तो देखा ही होगा, और अंदर भी करती हूँ। बट मेरा सुबह का रूटीन यही होता है कि मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि सुबह पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती कि मैं उठ के नहा लूँ, तो फिर मेरे ये सारे काम ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। तो इसलिए मैं ये अपना शेड्यूल बनाई हूँ बेटी का स्कूल जाने तक का। फिर इसके बाद वो चला जाता है, तो फिर अपने हिसाब से मैं अपना काम करती रहती हूँ, अपना घर का पूरा साफ। और जिम्मेदारियाँ अपनी बाकायदे, मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने बेटे को सब करके निभा रही हूँ उस तरह। फिर मेरे भगवान है, मेरे सास ससुर होते हैं, तो मैं उनका भी बाकायदे उनके हिसाब से करती हूँ। फिर ये मैंने टिफ़िन पैक करके मैं आ गई किचन में, सॉरी रूम में ये बेटा मेरा कपड़ा अपने से पहन लिया था, बस उसको थोड़ा सा लोशन तेल लगा दूँ। अब ये मेरे हस्बैंड जी की फिर से एक चाय हो गई, वो स्कूल ले जाने तक मैं बेटे को 2 से 3 बार चाय वो पी लेते हैं, तो उनका यही रहता है। तो ऐसा रहता है। मेरे घर में लोगों की आदत है कि वॉशरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है। ऐसे मेरा बेटा भी ऐसे करता है, मेरे हस्बैंड भी ऐसे करते हैं। तो ये उन लोगों का रहता है। कहीं कहीं मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दी है, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, हर चीज़ एक एक चीज़ प्रॉपर करके। तो मैं बीच बीच में बात भी करते जा रही थी, तो ये चीज़ रहती है। तो अब बेटा हो गया था तैयार, अब उसके जाने का हो गया था। उसका स्कूल इस टाइम में ठंडी का टाइम है, तो घर से जाता है 7:30, और नहीं तो वैसे टाइम रहता है तो 6:30 ही वो निकल लेता है गर्मियों के टाइम में। अब मैं रूम में ही ला के रख रही थी टिफ़िन बॉटल, तो लो टिफ़िन बॉटल लेके निकलो। तो अब मेरा बेटा जाएगा स्कूल को, और इसके बाद मेरा काम सब चालू होगा घर वाला। तो ये मैं कुछ बातें भी कर रही थी साथ साथ, और इधर मेरे देवर आ गए थे, तो वो कुछ बातें कर रहे थे। और ये मेरा बेटा एक बार फिर से देख रहा था, क्योंकि उसको कंघियाँ पसंद नहीं आती किसी की। तो मैंने ये टिफ़िन बॉटल दिया, मैंने कहा कि अपना बैग पैक कर लिए हो, तो उसने कहा कि नहीं मम्मा जा रहा हूँ तो कर रहा हूँ, जब तक उसके डैडी चाय पियेंगे तब तक वो अपना बैग पैक कर लेगा।
तो वो ज़ारा सब बुक चेक कर रहा है कौन कौन सी बुक है, ट्यूशन की अलग करके रख देगा और स्कूल की बुक ले जाना होगा, तब तक वो अपना बुक कर लेगा। इस टाइम पे ऐसा था कि मतलब सब लोग उठ गए थे, सब लोग सो के उठ गए थे। तो फिर ये होता है कि मम्मी किसी दिन आ जाती तो उनको काली चाय वो भी पीती हैं और गर्म पानी तो उनका भी होता है। तो इतना मेरा सुबह का मेरा इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है कि अगर मैं एक एक चीज़ प्रॉपर करके बनाऊंगी तो पता नहीं कितना लंबा ब्लॉग हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें मेरी छूट गई। छोटे वाले बेटा का भी कहीं रोल नहीं आया क्योंकि वो अभी भी सो रहा है, वो सोता है। अब मेरा बेटा गया स्कूल, अब मैं ये थोड़ा सा आधे घंटे अपने लिए टाइम दूंगी। तो अभी भी मेरा वो इस सुबह का मैंने गर्म पानी जो आप लोग देखे थे वही गर्म पानी मैंने पिया है। अभी मेरा कुछ मतलब मैंने नहीं लिया हुआ है। अब इसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, बेटा गया, अब इसके साथ मैं एक्सरसाइज करूँगी और एक्सरसाइज करने के बाद ही मेरा मतलब चाय पानी फिर से कुछ होगा। तो मैं गर्दन की गले की मैंने एक्सरसाइज थोड़ा सा फास्ट कर दी है क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहा था ना। तो ये मेरी रेगुलर रहती है। और ये वाली जो एक्सरसाइज आप लोग देख रहे होंगे ये मेरे हाथ के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में नस में थोड़ा सा पेन रहता है, तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। पता नहीं लोगों के लिए क्या होगी, कैसे करते होंगे, पर ये प्रॉपर एक्सरसाइजों का मैं नाम नहीं जानती हूँ कि क्या कैसे होता है। मैं आप लोगों को सच सच बात बताऊं, पर हाँ ये मेरे बॉडी के लिए इफेक्टिव है जो एक्सरसाइज, वो मैं करती हूँ और मुझे अच्छी लगती है, मुझे अच्छा रिलैक्स भी लगता है। तो मैंने फास्ट कर दी है और हर एक्सरसाइज मतलब 5 मिनट मतलब या कि 30 मतलब काउंटिंग में 3 सेट करने होते हैं। तो ऐसे करके मैं करती हूँ सारी एक्सरसाइज। तो बस आप लोग मेरा ब्लॉग एंजॉय करिए। अगर आप लोगों को और ये वाली जो होती है तो देखने में तो बहुत इजी लग रही होगी, ऊपर हाथ करें, लेकिन इसमें पीछे का क्या रहता है एकदम बहुत ज़्यादा मतलब पैर में खिंचाव महसूस होता है बहुत ज़्यादा। क्या है कि फास्ट नहीं करती तो बहुत ज़्यादा लंबी, क्योंकि आधे घंटे की एक्सरसाइज करती हूँ 30 मिनट करते हैं कि ब्लॉक हो जाएगा। आप लोग अगर चाहेंगे कि प्रॉपर हर चीज़ का ब्लॉक आए तो ये भी आएगा। और ये सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है, मुझे फुर्ती रहती है, मुझे थकान महसूस नहीं होती, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की रहती है। तो मतलब गिनी चुनी एक्सरसाइज हैं, बहुत करने को तो बहुत सारी होती हैं, पर इसमें ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं रहता है और मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पर वही 5 मिनट 7 मिनट में सारी चीज़ें प्रॉपर दिखाना पॉसिबल नहीं, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके पहले क्लिप एक शूट किया और उसके बाद मैंने कहा कि चलो अपने ऑडियंस को दिखाती हूँ। तो ये मेरी होती हैं और सबसे इफेक्टिव मेरी ये है और इसमें भी बहुत ज़्यादा आराम रहता है। मैंने फास्ट कर दिया तो मुझे लगता है कि मैं जंपिंग जैक की तरह कूद रही हूँ, देखने में थोड़ा सा फनी लगता है, बट क्या है कि ये फास्ट करने में कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, पर ये पूरी बॉडी की हो जाती है तो मेरे लिए तो इफ़ेक्टिव है। तो मैं यही सारी करती हूँ। तो बिल्कुल जंपिंग जैसे पैर में स्प्रिंग लग गई हो वैसे लग रहा है। और इसमें से थकान भी काफ़ी हो जाती है, एकदम सांस फूल आती है, तो काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो जाती है। और एक आध दो लेट के करती हूँ पेट के लिए, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब आराम से करूँगी। और बैठने की भी बटरफ्लाई मेरे लिए रहती है, कपालभाति, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत। तो अब ये कपालभाति का नंबर आ गया था, पर वो जो जंपिंग जैग वाली होती है उसके बाद करके इतनी मतलब सांस फूलती है, कितना इजी करने का नहीं होता। तो रुक रुक के आराम से, क्योंकि आज ब्लॉग मेरा शूट हो रहा था तो मैं थोड़ा टाइम देने मैं दो मिनट रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर कपालभाति हो पाता है, तो थकान भी लग ही जाती है बॉडी के हिसाब से। तो ये चीज़ रहता है, पर मैंने थोड़ा सा किया, आज मैं से 2 मिनट कर रही हूँ। फिर एक ये लेट वाली पेट के लिए कहते हैं, ये वाली बहुत अच्छी होती है, तो मैं ये पेट के लिए करती हूँ। और सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी करके की हूँ, तो वो भी चीज़ रहती है। और इसके बाद अभी मैं करूँगी बटरफ्लाई वाली रहती है मेरे बॉडी के लिए, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। इसको भी 30 सेकंड ऐसे ही करके रोकना, सांस सोना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर करते हैं। और ये मेरी बटरफ्लाई मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा, मेरे पैर में क्या था कि पहले सूजन भी आता था, तो इस वाले से मेरा सूजन, मेरे पैरों का दर्द, मतलब ये चीज़ ख़त्म हो गया। तो होप सो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर से करिएगा कैसे लगे, क्या इसी तरह मैं ब्लॉग बनाऊँ डेली रूटीन के, आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। और वो कहीं शादी पार्टी में जाने वाले तो हो ही जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करिए और बताइएगा ज़रूर कि मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक
और ये एक्सरसाइज वाली वीडियो किसी को शेयर करनी हो तो आप बिल्कुल शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू माई फ्रेंड, थैंक यू माई फैमिली।